कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। दया करके कि भाई सबके दादाजी बीमार थोड़ी है, इनके अकेले दादाजी बीमार हैं तो ठीक है भाई, बीमार की स्थिति है तो आप दवाई पानी ले लो। और दादाजी ने अर्थात श्रेष्ठी परिवार के दादाजी ने दवाई पानी ले ली। उनको देख करके जो अन्य परिवार के दादाजी बीमार थे कि जब सेठ जी ले सकते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, ज्यादा होशियार मत बनो, देखो इतने बड़े सेठ जी रात में ले रहे, तुम ज्यादा ही दिखा रहे हो। तो उसे भी लगा यार सेठ जी ले रहे हैं तो मैं तो क्या लगूं, मैं तो सेठ जी के नाखून के बराबर भी नहीं हूं, हाँ बेटा मैं भी ले लेता हूं। और उसने भी ले लिया। ऐसा करते करते जो बीमार था उसने लेना प्रारंभ किया, फिर जिसे थोड़ी हरारत लगी, क्या लगी, हरारत सी लगी कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने भी ले लिया, जबकि हुआ कुछ था नहीं, हरारत थी। ये रास्ता खुला है ना। एक दिन डॉक्टर ने या वैद्य जी ने कहा कि ये दवाई गर्म है, पानी के साथ नहीं दूध के साथ लेना है। क्या कहा, दूध के साथ लेना है। बस फिर क्या था, फिर महाराज जी या के पास गए या दूसरों विद्वानों के पास गए, पंडित जी बड़ी स्थिति है, दवाई बहुत जरूरी है, सुबह और दोपहर की और शाम में तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं रात को भी लेना है, लेकिन दवाई बहुत गर्म है, दूध के साथ लेना, ज्यादा नहीं 1 कटोरी दूध लेंगे। कितना लेंगे, क्या लेंगे। फिर लगा कि भाई मामला सेठ जी का है, कोई बात नहीं, 1 कटोरी दूध। जब सेठ जी ने 1 कटोरी दूध ले लिया तो फिर गरीबों के बच्चों ने फिर कहा जब सेठ जी पी सकते तो तुम क्यों नहीं, तो उन्होंने पीना प्रारंभ कर दिया। वो दूध कब रबड़ी बन गया, रबड़ी कब शेक हो गया, रबड़ी में कब ड्राई फ्रूट आ गए, साथ में कब केसर डल गई, साथ में कब मिश्री आ गई। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर नमकीन में क्या तकलीफ है, दाने तो चलेंगे, दाने तो चलेंगे। रबड़ी के साथ दाने आ गए। जब सींग दाना चल सकते हैं तो काजू और बादाम को तलने में क्या तकलीफ है, वो भी आ गया। धीरे धीरे करके आपकी मेज सजने लगी और बढ़ने लगी। अब रात्रि भोजन का जिसका त्याग है उसके आइटम ज्यादा होते हैं, और जिसका नहीं होता है बेचारा तो दाल रोटी ही खाता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। कैसे एंट्री ली, दवाई के नाम पर, दवाई के नाम पर आया था और अब तो दबा के खा रहे, अब दबा के खा रहे कि चलने दो भाई, ये भी आ जाओ, हाँ ये भी चलता, ये भी चलता, हमारा रात्रि भोजन त्याग है। जैसे कई लोग होशियार होते, चाय का त्याग कर देते और कॉफी पीते। क्या पीते, और मेरा तो चाय का त्याग है, कॉफी, हाँ कॉफी चलेगी। अरे मेरे भाई 1 कॉफी बराबर 10 चाय, तो 1 चाय पी ले, सर्वसुलभ है, सबको मिल रही है, क्यों त्याग का नाटक कर रहा है। लेकिन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त्याग का, चाय का त्याग, कॉफी चलने दो, बढ़िया स्पेशल बनेगी उसके लिए, अलग से बनेगी। विचार करो कैसे रास्ते निकाले हमने, कैसे रास्ते निकाले, और रास्ते इतने निकल चुके हैं कि अब लगता ही नहीं है कि आपका रात्रि भोजन त्याग है, लगता ही नहीं। ऐसे ही धीरे से चुपके से एक दिन आलू ने आकर के अंदर आने की स्वीकृति मांगी।
दादाजी ने 4 गालियां सुनाई और बाहर के बाहर भगा दिया। एक बार तुम्हारा बेटा उसे अपना दोस्त कह के ले आया, ये मेरा दोस्त है इसलिए कह करके आलू ले आया, क्योंकि आलू एक ऐसा सब्जी है जो सब में मिल जाती है, जो सबके साथ हिल मिल जाती है। वो आ गया, आलू के साथ प्याज आ गई, प्याज के साथ लहसुन आ गई, उसके साथ गाजर आ गई, उसके साथ मूली आ गई, वो सारी की सारी जमीकंद आ गए जो हमारे घरों में कभी खाना तो बात दिखाई भी नहीं देते थे, अब धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस समय नहीं रोका जिस समय रोकना, उसी समय रोक देते और दीवार पर पोस्टर चस्पा कर देते कि हमारे घर में जमी कंद नहीं आता है, आलू प्याज नहीं आता है, रात्रि भोजन नहीं आता है, पहले दिन ही कर देते। तो अपने आप बच्चे कहते कि नहीं भैया दादाजी तो बड़े सख्त हैं, इनके रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अब तो शादी विवाह में बनने लगे, शादी विवाह में बनने लगे, जिनों की शादियां हैं वहां पर चलने लगा है सब प्रकार की चीजें। बड़े महानगरों में जाओ तो वहां कॉकटेल पार्टियां होने लगी, अलग से स्पेशल जैन साहब के यहां शादी है और सब कुछ चल रहा है। विचार करने जैसा है। घर में यदि इसने प्रवेश किया तो मेरे दादाजी की गलती, और समाज में यदि प्रवेश किया तो समाज के आप कर्णधारों की गलती है कि ये हमारी समाज में प्रवेश कर रहा है। रोकना पड़ेगा, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, पाबंदी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हम अपने धर्म को सुरक्षित कर सकेंगे और रख सकेंगे। अन्यथा बुराइयां तो छद्म भेष धारण करके भीतर आ जाती है। क्या छद्म भेष धारण करके भीतर है? आज की तारीख में जो नॉन वेज चीजें हैं जिनका नाम सुनकर के ही घृणा हो जाती है, उन चीजों को वेज बनाया जाने लगा। वेज कबाब शादियों में डिश हो गई, वेज कबाब है साहब, कमाल कर दिया। आचार्य कहते हैं जिस चीज का नाम अशुद्ध है वो चीज शुद्ध हो तो भी अशुद्ध है, तो भी स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में और श्रवण में जिन चीजों का मांस से ताल्लुकात हो, जो छूने में मांस जैसी लगे, जो चखने में मांस जैसा लगे, जो सूंघने में मांस जैसा लगे, जो देखने में मांस जैसा लगे और इसके चरवण में, चबाने में मांस जैसी आवाज आए, कहते हैं वह शुद्ध होने के बाद भी शुद्ध मांस है, उसका भक्षण नहीं होना चाहिए। ये चाइनीज आइटम जितने भी है ना जो कांटों से खाए जा रहे हैं, किससे खाए जा रहे हैं? कांटों से। कांटों से क्या खाया जाता है? नॉन वेज, ऐसे मांस फंसा फंसा करके यूं खाया जाता है। और आप यदि उनका उपयोग कर रहे हैं, शाकाहारी परिवारों में हाथ का या चम्मच का ही उपयोग होता है। कांटे यदि तुम्हारे किचन में हैं तो उन कांटों की वजह से तुम मांस का भक्षण का पाप कमा रहे हो, ये मान करके चलना। तुम्हारे घर में भी है तो वो भले आप उसमें एप्पल फंसा करके खाओ या कोई फल फंसा करके खाओ, आप दोष वही कमा रहे हो। विचार करने जैसा है। हमारे किचन का वह बर्तन नहीं है, हमारे किचन का वह सामान नहीं है जो आपने रख रखा है। उदाहरण की तौर पर जिस प्रकार से बाजार में अलग से मीट मसाला मिलता है, क्या मिलता है? मीट मसाला मिलता है। और जो किराने का काम करते हैं, इस प्रकार का धंधा करते हैं, वो मीट मसाला भी बेचते हैं। यदि बेच रहे हो तो आप ये मान करके चलना सीधा मांस भक्षण का पोषण कर रहे हो।
क्यों? क्योंकि भाई स्पेशल उसी के लिए बनाया गया है। तो वो जो कांटे हैं वो भी स्पेशल मांस खाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारे घर में हैं तो आप दोषी हो। उनको तो पहली फुर्सत में उठा करके नाली में बहा देने चाहिए कि हमारे यहां पर हम या तो हाथ से खाते हैं या फिर चम्मच से ग्रहण करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। कितनी चीजें ऐसी आ गई हैं विचारने जैसी। हमें अपना चौका शुद्ध रखना है, और जब तक आपका चौका शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसे चौका क्यों कहते पता है ना? क्यों कहते? क्यों कहते? जहां द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार चीजों का ख्याल रखा जाता है उसे चौका कहा जाता है। क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्या बनाना? पहला द्रव्य हुआ। क्षेत्र कहां बनाना, काल कब बनाना, और भाव कैसे बनाना। ये चार चीज जहां ध्यान रखी जाती है उसे कहते हैं चौका। क्या? चौका हो गया रसोई, और रसोई हो गया किचन, जिस कर के कारण हो रहा है सुबह से शाम तक किच किच किच। उस किचन से किच किच चलोगे। क्या कर दिया? गलतियां हमारे घर में आए, कमियां हमारे घर में आए, बुराइयां हमारे घर में आए, पहली फुर्सत में उन्हें बाहर करना है। पहली समाज में आए तो समाज को पहली फुर्सत में उन्हें बाहर होगा। वो लाट साहब क्या होगा? करोड़पति, अरबपति, बहुत बड़ा आसामी होगा, लाखों करोड़ों दान कर सकता होगा। तो कर तेरा दान, तेरा पैसे अपने पास रख। हम तो वो लोग हैं जो रुपया इकट्ठा कर करके तेरे से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन तेरे पैसे की हमें जरूरत नहीं है। करना पड़ेगा। सामाजिक बहिष्कार हो, जिन शादियों में कॉकटेल पार्टियां हो, जहां पर आलू, प्याज, लहसुन आदि अभक्ष का भक्षण परोसा जाता हो, बनाए जाते हों, उन शादियों में समाज सामूहिक बहिष्कार करे तो अपने आप छोटे से लेकर के बड़े तक सबकी अकल ठिकाने आ जाए कि भैया उनकी शादी में समाज ने सामूहिक बहिष्कार किया था, ऐसी गलती अब हमें नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इज्जत की बाट लग जाएगी। एक की तो लगाओ, अपने आप सारे लोग लाइन में आ जाएंगे। पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग समाज में जो कोई गलत प्रवृत्ति करता था, गलत काम करता था, गलत शादी विवाह करता था, जात के बाहर कर देते थे। क्या कर देते थे? और एक व्यक्ति जात के बाहर होता था, सारी जात इकट्ठी अलर्ट हो जाती थी कि बाप रे बाप, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इस सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? अब सुनता कौन है, मानता कौन है? अब तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया है। क्यों निकला? जब ताकत थी तब रोका नहीं, जब ताकत थी तब रोका नहीं। हैं से खड़े हो जाते दरवाजे पर। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये बुराई घर में नहीं आएगी। बोल क्या करना है? नहीं पिताजी, जैसा ही आप कहोगे वैसा ही होगे। जब ताकत थी तब रोका नहीं, अब ताकत नहीं है और हम कुछ कर सकते नहीं है। अब देखो बैठे बैठे साथियों, यहां पर आचार्य कह रहे हैं और उनके कथनानुसार ही हमें चिंतन करते हुए समाज की एक नई संरचना करने की आवश्यकता है। और नई संरचना सिर्फ इतनी ही है कि मेरा परिवार इस प्रकार से जिएगा, तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी जब तक मेरी चल रही है तो चलाओ ना भाई। मेरी चल रही है तो मुझे अपनी चलाना।
जिस दिन चलना बंद हो जाए उस दिन तो अपने यहां 2000 के नोट तुम्हारे घर में भी हो तो कोई काम के नहीं, क्योंकि वो चलना जब चल रहे थे सरकार ने छूट दे रखी थी 8 दिन 15 दिन महीने 2 महीने तक, तब तक खूब चलाओ। अब उसके बाद तुम्हारे घर में वो दबे रह गए, छिपे रह गए, अभी दिवाली की सफाई पर निकले तो अब वो किसी काम के। तो इसीलिए जब तक चल रही है तब तक तुम 2000 के चलने वाले नोट हो, और जिस दिन समा घर में चलना बंद हो जाए तो पिंक कलर का नोट तो रहेगा लेकिन कोई वैल्यू, तो तुम्हारी वैल्यू है इसलिए चलाओ। मैंने एक इंदौर में एक संविधान बनाया, हमारा परिवार हमारा संविधान, हमारा परिवार हमारा संविधान। लाइफ में पहली बार मैं 4 घंटे लगातार बोला, बड़ा भारी कार्यक्रम था, हजारों लोग वहां पर अभय प्रसाद में उपस्थित थे। 1 बजे से चालू किया और 5 बजे तक मैं बोला। बोलने के पश्चात वो जो सूत्र मैंने लोगों को दिए कि इनका नियम करना है, एक बराबर तरीके से फॉर्म बनवाया और संविधान बनाया। संविधान बनाने के साथ लोगों से कहा कि आप इसे लागू करो। सैकड़ों लोगों ने वो संविधान लेकर के लागू किया, और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वहां के एक व्यक्ति कीर्ति जी भाई करके वो उस संविधान को लेकर के पूना सोशल ग्रुप की मीटिंग में गए थे और वहां पर संविधान पढ़ करके सुनाया। तो पूना के लोगों ने कहा कि ये संविधान हम पूना के घर घर में लागू करेंगे, क्योंकि ये संविधान बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहां भी मैं एक व्यक्ति भी वह संविधान अपने घर में लागू करे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सभी करेंगे, हर व्यक्ति की घर में चलती थोड़ी है, जिसकी चलती है वो अपने घर में लागू करेगा, वो अपने घर में लागू करेगा। और जिसकी नहीं चलती है वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोष हमारे घर में आए, बुराइयां हमारे घर में आए, उसके पहले उन पर बंदिश लग जानी चाहिए, उन पर बंदिश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।